बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे। क्योंकि आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ है और वो अभी तक लिया हुआ है कि अगर हाइब्रिड पे अगर आप जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आईसीसी इवेंट्स होंगे वो जब इंडिया की बारी आएगी तो पाकिस्तान भी वहां ट्रैवल नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अगर इस चीज़ को मनवाने में अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की ये विन होगी। वो बहुत गलत सोच रखते हैं वो लोग जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लोग किसी तरीके से खींचकर इंडिया को अपने मुल्क में लेकर आएंगे, तो ये खाम ख्याली है। वो उन लोगों का अभी का स्टांस नहीं है, 2008 से उन लोगों ने ये स्टांस लिया हुआ। रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। किसी मुल्क को बुलाना है खेलने के लिए, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, आप इसलिए बुला रहे हो उनको, फिर आप उन्हीं को बातें भी कर रहे हो। तो उन्होंने क्यों आना है? उन्होंने कहना यार हम एक तो आए भी अपना वक्त ज़ाया करके, कीमती वक्त ज़ाया करके। देखो पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में भी अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान ने तो काट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हार जाती है, अभी रिसेंटली आ रही है जिम्बाब्वे से। अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के पीछे लगा हुआ है। जैसे इंडिया कहती है, इंडिया करती है, वही जो है ना अफगानिस्तान। पहले भी जो इनके मैचेस हुए हैं उन्होंने जो है ना ये अफगानिस्तान ने इंडिया की सपोर्ट की है और जो इंडिया है इन्होंने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है। और अभी भी जो है वही प्लान इनका चल रहा है। अभी इंडिया ने ऐसे किया और हम भी जो है ना ऐसे करेंगे, हमने भी नहीं खेलना। तो जो आपकी अपनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? दूसरों को भाई बनाते हैं, अपनी कौम को तो संभाल ले पहले। अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी होके कह रहे हैं। नहीं, देखें मेरा तो दिल है कि इंडिया है। मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। दिल तो ये है कि सब आए, लेकिन क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं? पाकिस्तान बहुत महफूज है, इतना ज्यादा महफूज है, इसको जलील इन लोगों ने, हुक्मरानों ने किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया अगर आएगा ना, यकीन मानो, और जो बंदा हमला करना चाहेगा वो भी कहेगा यार इंडिया आई है, हम स्पेशल इनको देख रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कर लेना चाहिए ना, मुल्क की खातिर है। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी तो सारे मुल्क का फ़ायदा है, किसी एक जमात का तो फ़ायदा नहीं है। देखें, अगर दुनिया भर में होती हैं ये चीज़ें तो दुनिया का जो हाल पाकिस्तान का रहा है गुज़िश्ता माजी हम अगर देखते हैं या गुज़िश्ता सालों में अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्रिकेट के अंदर जो कुछ हुआ है वो दुनिया के साथ नहीं हुआ है। हम एक एज अ मुल्क की हैसियत हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल से आज ये मुकाम मिला है कि हम एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं और हम तो अभी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर इस किस्म की चीज़ें हैं और हुकूमत इसके ऊपर नहीं गौर कर रही है कि हमें इन तमाम प्रोटेस्ट्स को ख़त्म करना है अंटिल अनलेस चैंपियंस ट्रॉफी इज डन सेफली, तो आई थिंक सो कि फिर हम पे जो भी एलिगेशंस लगते हैं या जो भी हम एक कमज़ोर एज अ कमज़ोर कंट्री की हैसियत से बहुत दफ़ा हम लोग सामने आए हैं दुनिया के सामने, तो वो चीज़ विजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांड से हट गए। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था और आईसीसी को सीधे मना कर दिया था। इसी वजह से आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर घोषणा की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में आयोजित की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बयानबाजी चल रही है। चलिए देखते हैं और अंत में मेरा पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड,
उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहां भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो, अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इस चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन गंदे पड़ोसियों के बगैर करवाया। यही है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ है, और वो अभी तक लिया हुआ है, कि अगर हाइब्रिड पे अगर आप जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आईसीसी इवेंट्स होंगे वो
जब इंडिया की बारी आएगी तो पाकिस्तान भी वहां ट्रैवल नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान अगर इस चीज को मनवाने में अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की ये विन होगी। वो बहुत गलत सोच रखते हैं वो लोग जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लोग किसी तरीके से खींच कर इंडिया को अपने मुल्क में लेकर आएंगे, तो ये खाम ख्याली है। वो उन लोगों का अभी का स्टांस नहीं है, 2008 से उन लोगों ने ये स्टांस लिया हुआ और जिसपे वो अमल करें। हम लोग कभी बहक जाते हैं बीसीसीआई की बातों में और हम लोग चले भी जाते हैं। ये हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर तो होता है, मगर इंडिया की तरफ से ये कभी भी नहीं आया। तो हम लोगों को ये एक राइट टाइम है कि वो इस दफा क्लियर करवा लिया जाए। वो लीगली जब आप बैठते हैं आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, उससे लिखवा लिया जाए और उसके साथ लिखत पढ़त तो पहले भी हो चुकी है, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। मगर मैं ये समझता हूं कि एक इस तरह का फॉर्मूला आए कि ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं ये दुनिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जो एक चीज डॉक्यूमेंटेड के अलावा एक दुनिया को पता चल जाए, तमाम क्रिकेटिंग बोर्ड को, कि ये चीज ये फाइनलाइज हुआ है। और उसमें पाकिस्तान की जीत इसी में होगी कि अगर वो इंडिया डेफिनेटली नहीं हाइब्रिड पे जाए और बाकी जो अगले इवेंट अगले 3-4 साल जो भी पाकिस्तान के जो इंडिया में इवेंट्स हों वो उस पे खेले। बिल्कुल। शाहिद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? आप समझ रहे हैं कि वाकईतन ये अब एक ऐसी जगह पर आ गया है कि जहां पर कोई माइनस भी हो सकता है कि इंडिया माइनस हो जाए, पाकिस्तान माइनस हो जाए और आईसीसी की जान छूट जाए? नहीं, माइनस तो कोई भी नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, वो उसके दो होस्ट हैं, भारत और श्रीलंका। तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और जो पाक भारत मैच है वो या तो श्रीलंका में हो या किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। श्रीलंका में हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि वो को होस्ट है। पाक भारत मैच कहीं भी हो उसके रेवेन्यूज तो कभी भी कम नहीं होते। हाँ, इंडिया में होंगे तो इंडिया में क्राउड बहुत ज्यादा आएगा। अहमदाबाद में मैच होगा तो 130,000 अगर क्राउड आएगा तो उनको थोड़े रेवेन्यू ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इंडिया को ऐसे रेवेन्यूज की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन में आईसीसी के ऊपर बड़ा ब्लेम जाता है। और जिस तरह सवेरा ने कहा कि माइकल होल्डिंग ने और बहुत से लोगों ने कई दफा कहा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उन्होंने गुत्थम गुत्ता करने को छोड़ दिया। पाकिस्तान और भारत आपस में कुश्ती लड़ लें, जो जीत जाए उसकी बात मान लेते हैं। अरे आईसीसी को डिसाइड करना है, आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी कैसे पाकिस्तान और भारत पे छोड़ सकता है? आईसीसी को बीच में सालिस का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन आईसीसी तो छुट्टियां मना रहा है, उनके छुट्टियां हैं, सारे उनके ऑफिसर्स गोल्फ खेलते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। तो आईसीसी को ब्लेम जाता है। ये सारा मैटर उनको सॉल्व करना चाहिए था। ओडीआई वर्ल्ड जो इंडिया में हुआ था, कहते हैं पाकिस्तान ने तो ट्रेवल कर लिया माई बाप आपके पास, अब आप माई बाप ये बताइए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो 1 साल था उस वक्त, उस 1 साल से भी ज्यादा था, उस वक्त मैटर डिसाइड हो जाता अगर आप कुछ भी करना था। अब आप 3 महीने पहले कहीं भी नहीं खड़े, एक बंद गली में, इंग्लिश में कहते हैं ना कर्ल डी सैक, उधर बंद गली में खड़े कि किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाना। बिल्कुल, ये डेडलॉक पे डेडलॉक आए जा रहा है सामने। मगर शाहिद साहब, मैं आपसे ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में और जानना चाहूंगी कि जब एक चीज ये हो गई कि अच्छा ठीक है कि इंडिया नहीं ट्रैवल कर रहा, यूएई में इंडिया के मैचेस होंगे, 10+5 पे जो है हम कमिट करते हैं, मगर उसके एवज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बात की भी हो कि अब जब इंडिया खेलेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला न्यूट्रल पे होगा, पाकिस्तान वुड नॉट ट्रैवल टू इंडिया। बेसिकली डेडलॉक अटकता कहां है, कहां अटका है? फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। तो आप उसके ऊपर एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हो क्योंकि आप अपना इवेंट नहीं खराब करना चाह रहे हो। और 5 तारीख की मीटिंग जो है वो जब तक इनका जवाब नहीं आता आईसीसी को, ये पहले, अब क्योंकि ये मुश्किल के अंदर है, आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही सिक्के के 2 रुख बन चुके हैं।
अब ये दोनों मुश्किलात के अंदर हैं। ये कितना पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे? ये हमें ब्लैकमेल करने का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है। आपने जो बात पाकिस्तान को लेके की वही बात पाकिस्तान ने की। और जहां तक सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारी टीमें पाकिस्तान का ट्रैवल करके गई हैं। और ये जो बहाना इख्तियार करते हैं कि जनाब जंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान की, कभी कोई जंग हुई, कभी कोई बांग्लादेश पाकिस्तान की कोई जंग हुई, इस तरह की ये बातें करते हैं कि इसलिए हम। और भाई तो फिर आप पाकिस्तान के साथ ये जंगों वाली बात करते हो तो खेलो ही मत पाकिस्तान को साथ। और अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की आज तक जंग नहीं हुई है, तुम लोग ये बात करते हो, तो पाकिस्तान भी कहता है कि मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं आना चाहता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, तो कह दो अगर ये आपका ऐसा मुल्क है जिसके साथ आपने 5 जंगें लड़ी हुई हैं और इतने बुरे हम आपको लगते हैं, तो भाई रिटर्न एग्रीमेंट पे आ जाओ, खेलो दुबई के अंदर। पाकिस्तान ने तो आपको ऑप्शन दिया है। तनकीद सुनी, पाकिस्तान ने बातें सुनी, पाकिस्तान ने सिंपल सा कहा कि आप हमारे मुल्क में नहीं आना चाहते हैं, हम आपके मुल्क में नहीं आना चाहते हैं। बाकी मुल्कों को कोई मसला नहीं है, आपको मसला है। और अब यह बहाना कि जी नहीं हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो भाई अगर आप ये हमें सुनाते हो कि इंडिया पाकिस्तान की 5 जंगें हुई हैं, तो हम भी तो ये आपको सुना सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की 5 जंगें हुई हैं, तो पाकिस्तान वहां नहीं जाना चाहता, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अब ये वहां से भाग गए हैं। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल के फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता और टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल की तरह होता है तो पाकिस्तान भी भारत के साथ खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। ऐसे में आईसीसी को मजबूरी में हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा। मेरे विचार से टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाना पूरी तरह सही है, क्योंकि वह सुरक्षा संबंधित समस्या है। हमारी टीम को हाइब्रिड मॉडल की तरह दुबई में खेलना ही बेहतर रहेगा। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।